कार्तिक मास सुवास है, धर्म की प्यारी बात, जो श्रद्धा से सुन ले कट जाए पापों की रात। हरे कृष्णा। त्रयोदशी की पावन तिथि शिव और हरि दोनों को अत्यंत प्रिय है। जो इस दिन सच्चे मन से भक्ति करे उसे मिलता है ज्ञान, शांति और मोक्ष का वरदान। आप सभी पर कान्हा जी की कृपा सदा बनी रहे। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि यानी 13वें दिन का बहुत ही पवित्र और शुभ महत्व है। इस दिन जब पूजा, व्रत और कथा श्रद्धा से की जाती है, उससे जीवन के सभी संकट और दोष भगवान श्री हरि और शिव जी की कृपा से दूर हो जाते हैं। त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह तिथि न केवल सांसारिक सुख संपत्ति देती है, बल्कि आत्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग भी खोल देती है। आज की कथा से हमें धर्म, भक्ति और ईश्वर की महिमा का साक्षात बोध होगा। प्रभु श्री ठाकुर जी की कृपा से हम सबको सभी दुखों से मुक्ति मिले, यही मंगल कामना करते हुए आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। जब कान्हा जी का जन्म हुआ तो वह बिल्कुल साधारण बालक की तरह जन्मे, लेकिन विधाता का विधान पहले से ही लिखा जा चुका था। यह सब प्रभु की लीला थी। वासुदेव और देवकी के यहाँ जन्म लेने के बाद कंस के भय से वासुदेव जी ने बालक श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल तक पहुँचाया। नंद बाबा और यशोदा मैया को उस समय यह ज्ञात नहीं था कि उनके घर में जो बालक आया है वह कोई सामान्य शिशु नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। अब कान्हा जी का नामकरण संस्कार होना था। इसके लिए कुल पुरोहित गंगाचार्य जी को आमंत्रित किया गया। जब गंगाचार्य जी गोकुल पहुँचे, नंद बाबा और यशोदा जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। गंगाचार्य जी ने वासुदेव और देवकी का हालचाल पूछा। फिर नंद बाबा से बोले, मैं पास के गांव में एक बालक का नामकरण करने जा रहा था, सोचा आपके दर्शन भी कर लूं, इसलिए यहाँ चला आया। यह सुनकर नंद बाबा और यशोदा मैया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा हमारे घर में भी 2 बालक हुए हैं, कृपया करके उनका भी नामकरण संस्कार कर दीजिए। गंगाचार्य जी बोले, नंद जी आपको तो हर काम धूमधाम से करने की आदत है। अगर कंस को पता चल गया कि मैंने यहाँ नामकरण किया है तो मेरा जीना मुश्किल कर देगा। नंद बाबा विनम्रता से बोले, भगवान हम यह संस्कार गौशाला में चुपचाप कर लेंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। आखिरकार गंगाचार्य जी मान गए। उन्हें मानना ही था, क्योंकि उन्हें वासुदेव जी ने भेजा था। यह सुनते ही रोहिणी माता, जो बलराम जी की माता थी, बहुत खुश हो गई और गंगाचार्य जी के गुणों की प्रशंसा करने लगी। उनकी बातें सुनकर यशोदा जी हंस पड़ी और बोली, अगर गंगाचार्य जी इतने बड़े पुरोहित हैं तो चलो उनकी परीक्षा ले लेते हैं। दोनों माताओं ने आपस में अपने अपने बच्चों को बदल लिया। यशोदा जी ने बलराम जी को गोद में ले लिया और रोहिणी जी ने श्री कृष्ण को। अब दोनों गौशाला में पहुंची। गंगाचार्य जी के सामने जब गंगाचार्य जी ने यशोदा जी की गोद में बालक को देखा तो बोले, यह रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम रोहिणी होगा। अपने बल और गुणों से यह सबको आनंदित कर देगा। इसका एक नाम बल होगा और दूसरा राम। लोग इसे बलराम कहेंगे। यह सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का नामकरण संपन्न हुआ। जैसे ही गंगाचार्य जी ने रोहिणी माता की गोद में बैठे सांवले सलोने नन्हे कान्हा को देखा, वे तो बस उनकी मोहक मूरत में खो गए। माँ के आंचल में लेटे हुए उस बालक का रूप इतना मनमोहक था कि गंगाचार्य जी ध्यान मग्न हो गए। वे ना बोल पा रहे थे, ना हिल पा रहे थे, बस उस बालक को निहारते ही जा रहे थे। नंद बाबा और यशोदा मैया घबरा गए। बाबा क्या हुआ, आप मौन क्यों हो गए? आप तो हमारे लाला को देखे जा रहे हैं। लेकिन गंगाचार्य जी तो मानो समाधि में लीन हो चुके थे। वे इस दिव्य बालक की सम्मोहन से बाहर ही निकल नहीं पा रहे थे। गंगाचार्य जी जैसे ही सांवले सलोने बालक के दर्शन करते हैं, उनकी चेतना मानो ठहर जाती है। वे ना बोलते हैं, ना हिलते हैं, बस उसकी मूरत में खोए रहते हैं। यशोदा मैया और नंद बाबा घबरा जाते हैं। बाबा आपको क्या हुआ? ये क्या हुआ आपको? बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार गंगाचार्य जी होश में आते हैं। होश आते ही वह कहते हैं, नंद जी यह बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह तो बस इतना ही कहा था कि तभी उन्हें कन्हैया ने अपनी प्यारी प्यारी आंखों से गंगाचार्य की ओर देखा।
एक नजर में ही गंगाचार्य जी समझ गए यह बालक तो कुछ और ही लीला रच रहा है। कन्हैया जी ने अपनी नटखट मुस्कान और तीखी निगाहों से मानो आंखों ही आंखों में कहा, बाबा चुप रहना, मेरा भेद मत खोलना। अब जो संवाद हुआ वह किसी ने सुना नहीं, क्योंकि ये बातें मुंह से नहीं आंखों से की जा रही थी। कन्हैया जी मानो कह रहे थे, बाबा मैं जानता हूँ आप कहने वाले थे कि मैं भगवान हूँ, लेकिन बाबा अगर लोगों को यह बात पता चल गई तो वे मुझे अलमारी में बंद कर देंगे। मैं यहाँ भगवान बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ, माँ की ममता में खेलने आया हूँ। अगर आपने मेरा भेद खोल दिया तो फिर मैं कैसे खेलूंगा बाबा। गंगाचार्य जी मुस्कुराने लगे, लेकिन फिर बोले, परंतु नंद जी को तो बताना जरूरी है कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। कन्हैया ने फिर आके तरेरी, मानो बोले, बाबा मान जाइए, नहीं तो ये जुबान यही रुक जाएगी और जो उंगली आपने उठाई है ना वह भी उठी की उठी रह जाएगी। अब दृश्य बड़ा ही अनोखा था। एक और गोद में कन्हैया जी, दूसरी ओर सामने बैठे गंगाचार्य जी, दोनों मौन पर आंखों से संवाद चल रहा था। नंद बाबा और यशोदा मैया सोच रहे थे ये दोनों चुप क्यों है, लेकिन दोनों के बीच एक अदृश्य वार्तालाप चल रही थी। एक और परमात्मा बाल स्वरूप में और दूसरी ओर उनके भक्त पुरोहित गंगाचार्य। कन्हैया जी के दिव्य संकेतों से गंगाचार्य जी समझ गए अब इस बालक का रहस्य नहीं खोलना है। गंगाचार्य जी ने गहरी सांस ली, हाथ जोड़कर बोले, नंद जी आपके इस पुत्र के अनेक नाम होंगे, जैसे जैसे यह लीला करेगा वैसे वैसे इसके नए नाम प्रकट होते जाएंगे, परंतु अभी के लिए क्योंकि इसने इस बार काला वर्ण धारण किया है इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। उन्होंने आगे कहा, यह पूर्व जन्मों में कई रूपों और रंगों में अवतरित हुआ है, इसलिए इसके और भी अनेक नाम होंगे। यशोदा मैया मुस्कुराते हुए बोली, बाबा यह नाम तो बहुत कठिन है, मेरी जीभ तो उलझने लगी, जरा कोई आसान नाम बताइए। गंगाचार्य जी बोले, ठीक है यशोदा जी, तब आप इसे प्यार से कन्हैया, कान्हा या कृष्ण कह सकती हैं। सुनते ही यशोदा मैया का चेहरा खिल उठा, उनके मन की मुराद पूरी हो गई। उन्होंने अपने लाला को गोद में लेकर कहा, मेरे कान्हा, मेरे लाल। और तभी से माँ यशोदा ने अपने बाल गोपाल को हमेशा कान्हा ही पुकारा। नामकरण के बाद गंगाचार्य जी ने दोनों बालकों को आशीर्वाद दिया। यह दोनों संसार में धर्म, भक्ति और प्रेम की मिसाल बनेंगे। इनके नाम से युगों तक यश की गूंज रहेगी। गौशाला में भक्ति, प्रेम और आनंद का वातावरण भर गया। नंद बाबा, यशोदा मैया और रोहिणी माता तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। सबको विश्वास था कि यह बालक अवश्य कुछ अद्भुत करेगा और ऐसा ही हुआ, क्योंकि वही नन्हा कान्हा आगे चलकर समूचे ब्रह्मांड का पालनहार बना। कथा आगे बढ़ती है। एक समय की बात है, चौल नामक एक राजा हुआ करते थे। राजा बहुत प्रतापी, न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे। उनके राज्य में लोग सुखी, संतुष्ट और भयमुक्त जीवन जीते थे। परंतु उस राजा में एक और विशेषता थी, वह अत्यंत भगवान विष्णु के भक्त थे। हर दिन वह विधि पूर्वक स्नान करते, पूजा पाठ करते और भगवान की आराधना में लीन रहते। उनकी पत्नी भी अत्यंत सती साध्वी थी। राजा और रानी दोनों ही अपने राज्य में धर्म, दान और सत्य का पालन करते थे। राजा चौल प्रातःकाल उठकर गंगा जल से स्नान करते, फिर तुलसी के पौधे के पास जाकर भगवान श्री हरि का नाम जपते। वे दरबार में न्याय करते, परंतु उनका हृदय सदैव भक्ति में डूबा रहता। राजा का नियम था कि जब तक वे भगवान का ध्यान न कर ले तब तक वे अन्न ग्रहण नहीं करते। उनकी भक्ति देखकर पूरा राज्य भी धार्मिक बन गया था। हर घर में भगवान का नाम गूंजता था। एक दिन राज्य में एक ब्राह्मण पधारे। नाम था विष्णु शर्मा। वह बड़े ज्ञानी, विद्वान और तपस्वी थे। उनके तन पर साधारण वस्त्र थे, परंतु तेज अपार था। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और पूछा, भगवान आप कौन हैं? कहाँ से पधारे हैं? ब्राह्मण बोले, राजन मैं ब्राह्मण विष्णु शर्मा हूँ, तीर्थों की यात्रा पर निकला हूँ और आज आपके राज्य में आया हूँ। राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, आप हमारे राज्य में रहिए, आपकी सेवा करना ही हमारा सौभाग्य होगा। एक दिन ब्राह्मण विष्णु शर्मा ने कहा, राजन आज मैं आपके हाथ का अन्न ग्रहण करूंगा। राजा ने कहा, यह तो मेरा परम सौभाग्य होगा। भोजन तैयार हुआ। राजा स्वयं पूजा करके ब्राह्मण को भोजन परोसने लगे।
परंतु तभी राजा को यह विचार आया कि आज त्रयोदशी तिथि है, जो भगवान विष्णु की विशेष पूजा का दिन होता है। राजा ने सोचा, जब तक मैं भगवान विष्णु की पूजा न कर लूं, तब तक भोजन नहीं कर सकता। उन्होंने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से कहा, भगवान कृपया क्षमा करें, पहले मैं भगवान विष्णु की पूजा कर लूं, फिर आपको भोजन कराऊं। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, राजन, आप तो सच्चे भक्त हैं। जो धर्म का पालन करता है वही सच्चा राजा होता है। राजा ने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की, दीप जलाया, तुलसी पत्र चढ़ाया, धूप दीप से आरती की। पूजन के बाद जब वे लौटे तो ब्राह्मण विष्णु शर्मा के नेत्रों में आनंद छलक रहा था। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी यह श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे राज्य में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी, और जब तक यह त्रयोदशी तिथि संसार में रहेगी, तब तक लोग तुम्हारा नाम लेकर विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। राजा ने नम्रता से प्रणाम किया और कहा, भगवान, बस यही मेरा सौभाग्य है कि मेरे राज्य में धर्म और भक्ति का प्रसार हो। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, यह तिथि केवल तुम्हारे राज्य की नहीं, अब समस्त लोगों की कल्याण तिथि कहलाएगी। जो इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करेगा, दीपदान करेगा, कथा सुनेगा और कहेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उसके घर में धन, सुख और वैभव सदा बना रहेगा। राजा चौल ने श्रद्धा से सिर झुकाया और आभार पूर्वक भगवान की आरती उतारी। इसलिए हे भक्तों, कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि अत्यंत शुभ और पवित्र मानी गई है। इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है, दीपदान करता है, कथा सुनता है, उसे न केवल इस जन्म में सुख मिलता है, बल्कि अगले जन्मों में भी मोक्ष का द्वार खुल जाता है। भक्तों, अब आप सुनिए इस त्रयोदशी तिथि का व्रत और पूजन विधि कितना पवित्र और कल्याणकारी माना गया है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस भी कहा जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और श्री गणेश जी, इन चारों का पूजन किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह सब प्रकार के भय और दरिद्रता से मुक्त हो जाता है। उसके घर में सदा धन, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन प्रातःकाल उठकर गंगा जल या पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के समय मन में संकल्प करें, आज मैं भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करूंगा, त्रयोदशी व्रत का पालन करूंगा और इस दिन दीपदान कर भगवान की कृपा प्राप्त करूंगा। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजन के लिए आसन बिछाएं और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी देव की मूर्तियां या चित्र स्थापित करें। पूजन के लिए चावल, हल्दी, कुमकुम, सुपारी, पान के पत्ते, फूल, धूप, दीप, घी का दिया, कपूर और मिठाई आदि रख लें। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें, फिर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद कुबेर देव और धन्वंतरी भगवान का पूजन करें। पूजन के समय दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि त्रयोदशी तिथि में दीपदान का विशेष महत्व है। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति त्रयोदशी की रात दीपक जलाता है, उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी सदा उसके घर में निवास करती है। इस दिन धन्वंतरी देव की पूजा से दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान धन्वंतरी को तुलसी, लौंग, इलायची, हल्दी, तेजपत्ता जैसी औषधीय वस्तुएं चढ़ाई जाती है, क्योंकि यह सभी औषधियां उन्हीं के वरदान से पृथ्वी पर उत्पन्न हुई है। आरती करते हुए बोले, ओम नमो धन्वंतरे नमः, सर्वरोगिणी निवाकारे नमः, आयुष्मान भव। फिर कुबेर देव की पूजा करें। कुबेर जी को धन के देवता कहा गया है। वे भगवान शिव के परम भक्त हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से ही वे समस्त लोगों के खजाने के स्वामी बने। कुबेर जी को चावल, फूल, मिठाई और चांदी के सिक्के चढ़ाएं। फिर प्रार्थना करें, हे धनाधिपति कुबेर देव, मेरे घर में वैभव, सौभाग्य और धन का आगमन हो, परंतु वह धन धर्म और दया के मार्ग में उपयोग हो। माता लक्ष्मी की पूजा करते समय हृदय से विनम्रता रखें, दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें, फूलों से आरती करें और प्रार्थना करें, हे महालक्ष्मी माता, हमारे घर में सदैव शांति, समृद्धि और प्रेम का वास रहे, हम अहंकार और लोभ से दूर रहें। फिर श्री गणेश जी की आरती उतारें, क्योंकि बिना गणपति की आराधना के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। पूजन के बाद प्रसाद रूप में मिठाई बांटें।
इस दिन गाय, ब्राह्मण या जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र, दीप या धन दान करने से असीम पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्र कहते हैं त्रयोदशी के दिन जो दीप दान करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में स्थान पाता है। भक्तों, इस दिन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपने जीवन में प्रकाश, स्वच्छता और सत्य का दीपक जलाएं। जैसे अंधकार को दीप मिटा देता है, वैसे ही अज्ञान और दुखों को भक्ति का दीप दूर कर देता है। राधे राधे दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस दिव्य कथा के अंतिम भाग में। यह भाग हमें बताता है कि त्रयोदशी के इस पावन दिन पर सिर्फ पूजन ही नहीं बल्कि एक भावपूर्ण संकल्प करना भी उतना ही आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान नारायण का पूजन करता है वह सदा लक्ष्मी जी की कृपा से सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। पूजा पूर्ण होने के बाद भगवान को धूप, दीप, कपूर और फल अर्पित करें। फिर दोनों हाथ जोड़कर नम्रता से प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे कुबेर देव, हे धन्वंतरी प्रभु, यदि इस पूजन में कोई भूल या त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा करें। हमारे घर में सदा सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहे। फिर परिवार के सभी सदस्य मिलकर आरती करें। लक्ष्मी जी की आरती, गणेश जी की आरती और अंत में कुबेर भगवान की आरती भी जरूर करें। अब आरती जब पूरी हो जाए तो भगवान को प्रणाम करें और यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में सत्य, परिश्रम और भक्ति का दीप जलाएंगे। भक्तों, त्रयोदशी की रात एक विशेष दीप जलाया जाता है जिसे हम यम दीपक के नाम से जानते हैं। यह दीपक यमराज देव के नाम से निकाला जाता है ताकि हमारे घर परिवार को अकाल मृत्यु या विपत्ति से रक्षा मिले। रात में जब अंधेरा हो जाए और सभी परिवारजन अपने घर में आ जाए तब घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक दीपक जलाएं। दीपक में तिल का तेल डालें, उसमें 4 बत्तियां रखें और प्रार्थना करें, हे यमदेव, आप हमारे कुल का रक्षण करें, हमारे घर में सदा सुख और दीर्घायु का वास रहे। दीपक को रात भर जलने दें। यह दीप घर में शुभता और सुरक्षा दोनों लाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू और नए बर्तनों का पूजन करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। झाड़ू दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक है, इसलिए झाड़ू को लक्ष्मी माता का रूप मानकर उस पर हल्दी, रौली का तिलक करें और फूल भी अर्पित करें। फिर कहें, हे माता लक्ष्मी, जैसे झाड़ू घर की गंदगी को दूर करता है वैसे ही आप मेरे जीवन की दरिद्रता और दुखों को दूर करें। इसी प्रकार नए बर्तनों को भी पूजन में शामिल करें क्योंकि वह नए आरंभ और समृद्धि के संकेत है। इस दिन धनिया के दाने को भी विशेष रूप से पूजा जाता है क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, धनिया के बीज वृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक है। थोड़ा सा धनिया अपनी पूजा की चौकी पर रखें और लक्ष्मी माता से प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी, जैसे इन धनिया के बीजों से अनेक पौधे उत्पन्न होते हैं वैसे ही हमारे घर में धन, सुख और सौभाग्य बढ़ता रहे। पूजन के बाद दीपक की आरती करें, या तो कपूर से या फिर अलग दीपक से। कुबेर भगवान, माता लक्ष्मी और धन्वंतरी देव की आरती करें। फिर शांत होकर भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, यदि इस पूजन में कोई भूल हो गई हो तो कृपया उसे क्षमा करें। हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, हमारे जीवन में सदा भक्ति और प्रकाश बना रहे। प्रिय भक्तों, धनतेरस की यह पूजा हमें सिखाती है कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं बल्कि भक्ति, स्वास्थ्य और संतोष है। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से भगवान कुबेर, लक्ष्मी माता और धन्वंतरी देव का पूजन करता है वह जीवन भर समृद्ध और निरोग रहता है। अंततः इस पवित्र दिन अपने घर को दीपों से सजाएं, मन को भक्ति से भरें और जीवन में प्रकाश का दीप जलाएं। दीप जलाओ, दुख हर लो, लक्ष्मी माता का आशीष धर लो। कुबेर धन दे, धन्वंतरी स्वास्थ्य, जीवन में रहे सदा प्रभु का साथ। जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर देव, जय धन्वंतरी भगवान, जय श्री गणेश। राधे राधे। तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजिनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्हु ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोर विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जान जन छड़ाहु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनु धारी।
सुनी तुलसी श्रेप तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमखि जन होहु बिहाला। समय पाई व्योह रो पाति तोरा, पूज्यो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तु बामा। कृष्ण रास लीला के माही, रागी शक्यु प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकी तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड नामक सिर ताजा। तुलसी बही तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प बीत जब गयूं, कल्प त्रेत जन्म तब भयूं। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरहि ना तब हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संगहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच जाई। शिव हित लही हरि कपट प्रसंगा, कियो सत्यत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगहारा, सुनि उर शोक उपारा। तेहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिर उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर समर दे तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संगहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूति पति को, छल न चहो जब पार्वती को। जड़ मति तुहु असहो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद ई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हूँ छपनु प्रकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहक्त मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्बासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करी ही जो नित नर नारी, हो ही सुख भाष्य ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीपदान करी पुत्र फल पावेहि, बंदेहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है, परम प्रसन्न आशे धन जन लड़ही। ग्रह बसहि पूर्णा अत्र, लाही अभिमत फल जगत। मह लाही पूर्ण सब काम, जय दल अर्पहि तुलसी। तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो, जग मह तुलसीदास। आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तब कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने में बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा,
मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैध्व आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।